बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाने रमज़ान सीज़न 2 की दूसरी वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हिंदू मत मज़हब के बारे में कि इनके यहाँ रोज़ों का क्या तस्वर है और किस तरीके से ये रोज़े रखते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक दूसरे मज़हब जैन मत के बारे में और जानेंगे कि इनके यहाँ रोज़ों का क्या तस्वर है। तो चलिए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जैन मत का मुख्तसर तारुफ ये है कि इसकी इब्तिदा आज से तकरीबन 2550 साल पहले हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश में हुई। महावीर इस मज़हब के बानी हैं। जैन मत में ये अकीदा पाया जाता है कि राहबाना रियाज़तें इंसान के बातन की इस्लाह करती हैं। वो इन्हीं रियाज़तों में रोज़ों को भी शामिल करते हैं। इनके नज़दीक रोज़ा इंसानों को कर्मन से आज़ाद होने की राह पर ले जाता है। दोस्तों, कर्मन का मतलब यहाँ ये बनता है वो काम जो इंसान को रूहानियत से दूर ले जाते हैं। यही वजह है कि इनके सन्यासी मर्द और औरतें अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में तलीम, मराकबों और इन जिस्मानी रियाज़तों में मसरूफ़ रहते हैं, जिनमें एक रोज़ा भी है। इन रियाज़तों में एक ये भी है कि सन्यासी जब रियाज़तें करता करता बूढ़ा हो जाता है तो वो अपनी रूहानी तरक्की के लिए चाहे तो रज़ाकाना तौर पर अपने लिए तामर्द रोज़े का इंतखाब कर सकता है, यानी वो सन्यासी रोज़ा रख लेगा और अफ्तार नहीं करेगा हत्ता कि वो मर जाए। जैन धर्म में सन्यासी हजरात बाज़ मुकर्रर करदा कवानीन के तहत रोज़ा रखते हैं और मराकबों की बाज़ ऐसी मुशक्क़तें करते हैं जिनके नतीजे में इंसान पर बेखुदी की ऐसी हालत तारी हो जाती है और वो किसी मावरई हालत में पहुँच जाता है। इस मावरई हालत में पहुँच जाने को ही वो रूहानी मंजिलों का हसूल करार देते हैं। चुनाचे इसके लिए इन्हें रोज़ों की सख्त मुशक्क़तें करवाई जाती हैं। हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब में जैनी धर्म में रोज़ों की सख्त शराइत पाई जाती हैं। 40 दिन तक का इनके यहाँ एक रोज़ा होता है। गुजरात और दिक्कन में हर साल जैनी कई हफ्तों तक का रोज़ा भी रखते हैं। हिंदू मत की तरह जैन मत में भी सन्यासी यात्रा यानी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के दौरान रोज़ा रखते हैं और इस तरह बाज़ ख़ास त्योहारों से पहले भी रोज़ा रखने का दस्तूर इनमें पाया जाता है। इनके मज़हब में मशहूर त्यौहार वो है जो इनके मज़हब के बानी महावीर की ज़िंदगी के मुख्तलिफ आयाम की याद में मनाए जाते हैं। इस हवाले से इनका पहला त्यौहार साल के इस दिन मनाया जाता है जिस दिन महावीर आलम बाला से बातने मादर में मुंतकिल हुए थे। दूसरा त्यौहार इनके यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। तीसरा त्यौहार इस दिन मनाया जाता है जिस दिन उन्होंने तर्के दुनिया की राह इख्तियार की थी। चौथा त्यौहार इस दिन मनाया जाता है जिस दिन उन्होंने अल्हाम पा लिया था और पांचवा त्यौहार इस दिन मनाया जाता है जिस दिन इनकी वफात हुई थी और इनकी रूह ने इनकी जिस्म से मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली थी। इन त्योहारों में सबसे नुमाया त्यौहार प्रसना के नाम से मौसूम है। ये त्यौहार अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। जैन मत के बाज़ फ़िरक़ों में ये त्यौहार 8 दिन तक और बाज़ में 10 दिन तक जारी रहता है। इस त्यौहार का चौथा दिन महावीर की यौम पैदाइश है। इस त्यौहार के मौका पर आम लोग ज़ैदों के तर्ज पर रोज़ा रखते हैं, रियाज़तों की सख्तियाँ झेलते हैं और खानकाओं में अपनी मजहबी पेशवाओं के साथ रूहानी तरक्की की खातिर वक्त गुजारते हैं और इस मौका पर अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और तौबा करते हैं। जैनियों के यहाँ ये रिवाज भी पाया जाता है कि इनकी लड़कियाँ शादी से पहले रोज़ा रखती हैं और कुव्वत आला से ये दरख्वास्त करती हैं कि वो अच्छे शोहर के इंतखाब और खुशगवार ज़िंदगी के हसूल में इनकी मदद करें। दोस्तों, इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि जैनियों के यहाँ रोज़ा एक अहम चीज़ समझा जाता है और इसे मजहबी अमल के तौर पर भी इख्तियार किए हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे चंद हक़ाइक़ जैन मत में रोज़ों के मुतल्लिक। अगली वीडियो में हम हिंदुस्तान के तीसरे मज़हब पारसी के मुतल्लिक बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, बाउम्मीद दीदार।